5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल से की मत से इंद्र को त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वो दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और धर्मराज और वरुण के अधिकार को भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवताओं अपराजिता देवी की स्मरण करने लगे। देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर जब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे, तब देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैश्रुति, राजाओं की लक्ष्मी, सर्वाणी को नमस्कार। दुर्गा को, दूर स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार। जिनको नमस्कार है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्ध रूप है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों की में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में जात रूप से हैं उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों की लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में शांति रूप से हैं उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार। जो देवी पूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त हैं उनको नमस्कार। पूर्ण काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की वो देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा नमस्कार, हमारा कल्याण और मंगल कर तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वो जगदम्बा इस समय ही हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन,
इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तब उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उसने शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शंभुदैत्य द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता हमारी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नमस्कार से प्रसिद्ध हुई। फिर संपूर्ण और शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वो शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा है। सुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वो कौन है, उसे ग्रहण करें। वो स्त्रियों में रत्न है। वो अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करती हैं, वहाँ स्थित हैं, इसलिए आपको उनको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रंग हैं सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वो भी आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपके कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा के लिए खिले फूल और किंजल नामक माला दी है। वरुण को कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु में उत्कृतादि का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके पास हैं। ऐसे 2 वस्त्र आपके अधिकार में हैं। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भ्राता निशुंभ के पास हैं और अग्नि में न जल सकें, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं और संग्रह आप कर चुके हैं। और तो फिर आप कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ के विचार में ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुम्हारे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर दूत सुग्रीव पर्वत पर उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती हैं। दूत ने कहा, देवियों का राजा शुंभ जो इन तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब तो कुछ उसने कहला भेजा है, वो सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रैलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न मेरे पास हैं, देवराज इनका महान ऐरावत मेरे पास है, मैंने उसे भी छीन लिया। उच्च श्रवा नामक घोड़ा मेरे पास है, उसे और क्षीर सागर मंथन करके प्रकट हुआ था, देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न विभूषण है वो मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे बरेगी तो तुझे अतुल
महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा। दूत ऐसा कहने लगे, पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वो सत्य है, इसमें किंच मात्र भी झूठ नहीं है। सुम इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, निशुम्भ उसी के साथ पराक्रमी है, किंतु इनके बंधन में मैंने जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो सुन। जो मुझे युद्ध में जीतेगा, मेरे अपमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए सुम अथवा महापराक्रमी निशुम्भ आए और युद्ध में जीत कर मुझे से विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, अपमान में भरी हुई है, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि सुम निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अंत देवताओं में से कोई सुम निशुम्भ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका, तो तुम जैसी स्त्री के सामने रणभूमि में उसके सामने कैसे ठहरोगी। जिस शुम्भ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तुम अकेली कैसे ठहरोगी। अतः तुम मेरा कहना मान लो, पास चलो, उसके पास चली आओ, नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटता हुआ ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वो ठीक है। सुम्भ निशुम्भ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और जैसा मैंने कहा वो सब आदर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वो उचित समझेंगे वो करें। बोलो दुर्गा माता की जय। छठा अध्याय समाप्तम। जय हो दुर्गा माता की।